बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स हार्मोन्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली हमारा ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर चल रहा है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर काम करना, वर्क करना। हमने कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स शुरू की हुई है। अगर हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है, उनके पास डियर स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स एक स्पेसिफिक केमिकल्स के थ्रू रेस्पॉन्स देते हैं। उस स्पेसिफिक केमिकल्स को हमने किसका नेम दिया था? हार्मोन्स का। तो हार्मोन जो है आपकी बुक में 5 हार्मोन्स का डिस्कस किया गया है। आज हम 1 बाय 1 उनको डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ईजी और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीन्स, ऑक्सीन को इंडोल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। इनके सबसे पहले तो मेन फंक्शन देखते हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 5 है। ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, इसके अलावा एब्सिसिक एसिड है और एथाइलिन है। ऑक्सीन्स के अगर मेन फंक्शन की रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सेल की इनलार्जमेंट। मतलब क्या है कि जैसे कि एपिक्स है, ये एपिक्स है, एपिक्स पे यहाँ पर इसका काम क्या होता है कि सेल को डिवाइड करवाना। मतलब क्या? बाय सेल डिवीजन। यहाँ पर ये क्या कहते हैं? सेल डिवाइड हो जाती है और इस तरह ये क्या हो रही है? इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है एपिकल पे या बिहाइंड द एपिक्स, बिहाइंड द एपिक्स। किसी भी स्टेम वगैरह जो है उसकी एपिक्स, ये एपिक्स होते हैं, ये जो बिल्कुल ऊपर वाला ये पोर्शन है नोक्सी, और इसके नीचे से ये क्या हो रही है? सेल की डिवीजन हो रही है और इस तरह ये क्या कह रहे हैं? सेल की लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीन का सेल की इनलार्जमेंट करवाना। जिब्रेलिन का फंक्शन होता है ब्रेक डोरमेंसी, डोरमेंसी कहते हैं ख्वाबीदा सी हालत है। तो ये क्या करते हैं? उस हालत को ब्रेक करता है। और अगर साइटोकाइनिन की बात करें, काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, साइटो का मतलब होता है सेल। तो यहाँ पर क्या है? डिवीजन ऑफ सेल हो रही है। तो इनके कुछ फंक्शंस होंगे जो मिलते जुलते होंगे। मोस्टली फंक्शंस भी इनके मिलते जुलते हैं। लाइक अभी हमने पढ़ा कि इसका काम है सेल की इनलार्जमेंट करवाना। तो अगर देखा जाए तो डिवीजन ऑफ सेल वो भी करवा ले, इसमें वहाँ पर भी सेल की इनलार्जमेंट हो रही है। तो इसमें हार्मोन्स ऐसे होंगे जो सिंक्रोनाइजेशन काम करेंगे, ये कि ये मिलजुल कर काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं, मतलब एड कर रही होती हैं एक दूसरे की। और कुछ इसमें से एंटागोनिस्टिक भी काम करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होंगे। प्रोडक्शन हम 1 बाय 1 इनके फंक्शन डिस्कस करते हैं। अगर हम इसका देखें तो ये स्टेम की ग्रोथ करवाता है। किसकी करवा रहा है? स्टेम की। स्टेम मतलब इस तरह, ये स्टेम की ग्रोथ करवा रहा है बाय सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट। इसके अलावा जो स्टेम की ग्रोथ करवा रहा है, जस्ट लंबाई का रुख नहीं करवाता, ये विड्थ भी इंक्रीज करवाता है। ये जो इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इस तरह की जो ऊपर की तरफ ये जो जा रही है, ये लेंथ जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और ये जो साइडों वाली लेंथ होती है, जहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ये वाली जो ये साइडों वाली ग्रोथ है, इसका ये मोटा हो जाना, तो डियर स्टूडेंट्स ये है इसकी सेकेंडरी ग्रोथ है। तो डियर स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि ये क्या करवा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ भी करवा रहा है, उसके साथ साथ ये इसकी विड्थ को भी इंक्रीज करवा रहा है। तो अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ऊपर, तो ये क्या करते हैं? जिब्रेलिन जो क्या है, इसको जिब्रेलिक एसिड भी बोला जाता है। ये सेल डिवीजन करवाती हैं, सेल की क्या करवाती हैं? डिवीजन करवाते हैं। जब सेल डिवाइड होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है इनलार्जमेंट होगी, तो इसमें भी प्राइमरी ग्रोथ होगी और सेकेंडरी ग्रोथ होगी। मतलब ये क्या कि ये लेंथ भी इंक्रीज करवाते हैं और साथ साथ ये क्या करवा रहे हैं? विड्थ भी इंक्रीज करवा रहे हैं। प्रोसेस सेम इसी तरह ये भी सेल के डिवीजन करवाते हैं और ये स्टेम की इनलार्जमेंट करवाता है। साइटोकाइनिन जो है ये प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ दोनों की ही ग्रोथ करवाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए ये इनका फंक्शन क्या है? तकरीबन मिलता जुलता फंक्शनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड इनिशिएशन। डियर स्टूडेंट्स अगर हम बर्ड इनिशिएशन की बात करें, बर्ड का एक्चुअली क्या चीज़ है? बर्ड वो पार्ट होता है जहाँ से फूल वगैरह ने खिलना होता है। लाइक ये डियर स्टूडेंट्स बर्ड है, ये इस तरह बर्ड है। तो इस तरह देखिए आप फ्लावर खिलता है, इसी बर्ड से क्या कर रहे होते हैं? वगैरह बनता है। ये फ्लावर्स बनेगा तो वो पकेगा तो फ्रूट बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है बर्ड इनिशिएशन करवाता है। बर्ड इनिशिएशन करवाएगा तो इसमें होल प्लांट ही इससे बन रहा है, मतलब ये होल प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प आउट कर रहा है बर्ड इनिशिएशन में। तो बट सम टाइम इनहिबिटरी होता है। सम टाइम ये क्या कर रहा होता है? काम एंटागोनिस्टिक टू साइटोकाइनिन का, साइटोकाइनिन का एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है। मतलब ये है कि ये ग्रोथ को रोक भी देता है इसका। हालांकि हमने फर्स्ट पे ही काम क्या पढ़ा? इनलार्जमेंट करवाना इसका काम है, ग्रोथ करवाना। मेन जो फंक्शन है वो ऑक्सीन्स का लिया। बट यहाँ पर डियर होता है कि अगर ऑक्सीन्स की अमाउंट जरूरत से ज़्यादा डाल दी जाए, बहुत ज़्यादा डाल दी जाए, देन क्या होगा कि ग्रोथ होने की बजाय ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये साइटोकाइनिन का मतलब होता है डिवीजन करवाना सेल की, लेकिन एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट। तो ये साइटोकाइनिन का अपोजिट हो जाता है, मतलब ये कि ये इनहिबिटरी हो जाता है, ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास
बर्ड इनिशिएशन अगर हम जिब्रेलिन में देखें तो ये भी बर्ड इनिशिएशन करवाता है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक प्लांट्स है उसके अंदर करवा रहा होता है, क्राइसैंथेमम के अंदर। और इसी तरह साइटोकाइनिन की बात करें तो ये भी बर्ड इनिशिएशन करवाता है। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया बर्ड इनिशिएशन। नेक्स्ट है फूड की ग्रोथ करवाना। डियर फ्रेंड्स जाहिर है जब सेल की डिवीजन होगी, जब ये सेल की डिवीजन होगी तो ये बर्ड वगैरह भी क्या करेंगे, इस तरह से क्या हो जाएगी, इनिशिएशन, बर्ड की इनिशिएशन हो गई, पूरा सा सेल की डिवीजन होती जा रही है। तो देन डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि वही जो फ्लावर होता है एक्चुअली उसी की ओवरी जो होती है वो पक कर क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। राइपन ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट्स। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह जब सेल डिवीजन होगी तो फ्रूट की ग्रोथ होगी। अगर हम इसकी बात करें जिब्रेलिन की तो डियर फ्रेंड्स इधर थोड़ा सा फर्क है, ये लीफ की ग्रोथ करवाता है, ये फ्रूट की नहीं करवाते। मतलब ये कि लीफ का साइज और लेंथ को इंक्रीज करती हैं। जब लीफ की साइज और लेंथ इंक्रीज होगी तो डियर फ्रेंड्स फोटोसेंसिस भी तो ज्यादा होगी, लीफ के अंदर क्लोरोफिल जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, यूं कह लें प्लांट्स के पास फोटोसेंसिस ज्यादा होगी। और इसी तरह अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की, ये दोनों में ही करता है, बोथ फ्रूट्स एंड लीफ की ग्रोथ करवाते हैं। अगर हम अभी इसमें डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पर ये जो फ्रूट की ग्रोथ करवा रहे हैं ओनली ऑक्सिन है, ऑक्सिन ओनली फ्रूट की ग्रोथ करवाता है। जिब्रेलिन की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड जो है ये लीफ की ग्रोथ करवा रहा है। और अगर हम बात करें साइटोकाइनिन की तो साइटोकाइनिन फ्रूट्स प्लस लीफ की ग्रोथ करवा रहा है, दोनों की ग्रोथ करवा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लेटरल बर्ड डोरमेंसी। डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि लेटरल बर्ड की डोरमेंसी काज करवा सकता है। लेटर कहता है साइडो वाले, अभी हमने पढ़ा कि सेकेंडरी ग्रोथ भी करवा सकता है, प्राइमरी भी करवा सकता है, बट ये क्या कर सकता है कि ये लेटरल बर्ड डोरमेंसी भी करवा सकता है। लाइक डिफरेंस किस तरह कि ये आपके पास एक प्लांट है, ये इसकी क्या है, इस तरह से ये निकले हुए हैं, ये जो साइडों पे ये शाखें निकली हुई हैं, ये जो ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं डिफरेंस ये लेटरल है। तो इससे जो होगा कि जब ऑक्सीजन इसके ऊपर डाली जाएगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ऑक्सीजन पता है यहाँ से क्या करेगा कि इस तरह इसके ऊपर इस तरह से ये बर्ड सी बना लेगा, इसी के इस तरह से। तो डिफरेंस इससे होगा क्या, इससे इसकी लेटरल लेंथ ये वाली साइडों वाली चौड़ाई ज्यादा होने की बजाय ये लंबाई का रुख ज्यादा होगा। तो इस तरह इसको आप कह सकते हैं कि ये देखो एपिकल, इसका एपिक्स जो है यहाँ पर इस तरह से, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं इस तरह डिवाइड होते जा रही हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस आ गया। डोमिनेंस का मतलब क्या था, गालिब आ जाना। तो एपिकल डोमिनेंस आ गया, मतलब ये कि एपिकल ग्रोथ जो है लेंथ इसकी ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू लेटरल बर्ड के। तो यहाँ पर डिफरेंस आप आई होप समझ आ गई होगी कि एपिकल डोमिनेंस किस तरह कहा गया कि ये देखिए ये एपेक्स है, एपेक्स वाले सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ये देखिए ये डिवाइड होते जा रहे हैं। कैसे हुए थे कि इसने लेटरल बर्ड की डोमेंसी करवा दी थी, यहाँ पर ये देखिए इसके ये बर्ड्स ही बन गई थी इस तरह से। तो डिफरेंस ये बजाय ये वाली बर्ड्स जो है बर्ड से ही आके इसी बर्ड से ना आगे शाखें वगैरह निकलनी थी, लेकिन इस बर्ड को इसने डोरमेंस कर दिया, इसको ख्वाबीदा सी हालत में चला गया। यूँ समझे कि ये सो गया, इस बर्ड को पता ही नहीं है, जाग ही नहीं रहा, ये उठ ही नहीं रहा, इसको पता ही नहीं है कि मैंने शाखें बनानी है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सो गया है। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स है ये वाले इसके सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे और इसकी लेंथ वाइज क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो इसको आप क्या बोलेंगे, एपिकल डोमिनेंस। कि एपिक्स जो है एपिकल है वो इसके एपिकल लेंथ जो है वो लेटरल लेंथ के ऊपर डोमिनेंट आ गई है, गालिब आ गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ब्रेक डोरमेंसी, ये क्या करेंगे, इसने क्या किया, लेटरल बर्ड की डोरमेंसी काज की है। ये क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन ये ब्रेक करेगा डोरमेंसी को। एक्चुअली किस चीज की डोरमेंसी के, सीड डोरमेंसी और बर्ड डोरमेंसी। इसमें इनके पास होता है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज इसका मेन फंक्शन ही डोरमेंसी को ब्रेक करवाना होता है जिब्रेलिक एसिड का। तो सीड डोरमेंसी में होता क्या है, इनके पास अल्फा अमाइलेज होता है। अल्फा अमाइलेज एक एंजाइम है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को की ब्रेक डाउन करता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन होगी तो ग्लूकोज बनेगी, देन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी एनर्जी मिलेगी। तो डिफरेंस जो सीड कोट के अंदर बंद होगा तो वो क्या, उसके पास इतनी पावर होगी कि वो सीड कोट से बाहर आ जाए, सीड कोट को ब्रेक कर दे। तो सीड कोट को ब्रेक करेगा, वहां से सीड बाहर निकलेगा, इस तरह उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो डिफरेंस आप क्या कर सकते हैं, ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और साथ साथ ये बर्ड की डोरमेंसी को भी करते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमाइलेज। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या कहता है, ये कहता है ब्रेक बर्ड डोरमेंसी। इसका ये आपके पास 1 बाय 1 हम एक साथ साथ इसको इन तीनों को डिस्कस किए जा रहे हैं। सर हमारे पास डिले ऑफ लीफ सेलिसेंस। डिफरेंस ये लीफ को क्या होता है, जल्द गिरने से बचाता है या येलो लीफ होने से बचाता है कि लीफ येलो ना हो जाए, ताकि अगर ये डिले करेगा ना लीफ सेलिसेंस में, लीफ को येलो होने से बचाएगा तो इससे डिफरेंस होगा क्या, लीफ लंबे अरसे तक प्लांट के साथ अटैच रहेगा। जब लंबे अरसे तक प्लांट्स के साथ अटैच रहेगा तो फोटोसेंसिस भी ज़्यादा अरसे तक उन लीफ से हो रही होगी। तो इस तरह ये
तीनों के तीनों क्या करते हैं, डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस करते हैं। ये भी मतलब लीफ एज्ड होने से बचाते हैं, एजिंग से बचा रहे होते हैं, ये लीफ को येलोविश होने से बचा रहे होते हैं, डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। और इसी तरह साइटोकाइनिन का भी यही फंक्शन है, सेम डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। नेक्स्ट हमारे पास इनहिबिट एब्सिशन। इनहिबिट एब्सिशन में डिफरेंस होता है, क्या एब्सिशन से को रोकते हैं। एब्सिशन का मतलब होता है गिरना, गिराना। लाइक डिफरेंस अगर हम बात करें इस तरह से कि ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, ये, और इसके यहाँ पर लीफ या फिर आप यूँ कह लें जो फ्रूट्स है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, एब्सिसिक एसिड का स्प्रे किया जाता है। एब्सिसिक एसिड का जब वो स्प्रे किया जाएगा तो डिफरेंस जहाँ पर एब्सिसिक एसिड की लेयर बन जाएगी, एब्सिशन की, जब यहाँ पर एब्सिशन की लेयर बन जाएगी तो यहाँ पर सैप की सप्लाई रुक जाएगी। सैप की सप्लाई मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और इसके अलावा जिब्रेलिन वगैरह जो है, जो ग्रोथ करवा रहे होंगे, उनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सप्लाई वो स्टॉप हो जाएगी। जब वो सप्लाई स्टॉप हो जाएगी तो इन्होंने क्या वक्त गुजरने के साथ साथ ये क्या हो जाएगी, ये वाली जो शाखें वगैरह जो होंगी यहाँ से, ये वाली ये वीक हो जाएगी, कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक वक्त आएगा कि ये यहाँ से गिर जाएंगे, लीफ भी यहाँ से गिर जाएंगे और ये भी गिर जाएंगे। आपने अक्सर जैसे देखा होगा कि वहाँ पर जब एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाता है और ये वाली जो यहाँ से वीक हो जाती हैं ब्रांचेस, तो इस तरह के प्लांट्स को ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिलाएं भी ना तो लीफ भी बहुत सारे गिर जाती है और जो फ्रूट्स राइपन हुआ पड़ा था पका होता है, क्योंकि गिराएंगे ही एब्सिसिक एसिड, उसको ऊपर जो फ्रूट पका होगा प्रॉपर जब से अपना साइज अटेन कर लेते हैं तब उसको ऊपर गिराते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो फिर इससे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा भी ऐसे हिलाएंगे तो ये फ्रूट्स वगैरह क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे और लीफ भी गिर जाएंगे। तो डिफरेंस ये है एब्सिसिक एसिड का वर्क। बट ऑक्सीजन जो है ये इसके एंटागोनिस्टिक काम करता है, ये इसको रोकता है। जब ये इसको रोकेगा तो इसमें ये जो साइटोकाइनिन जो है और इसके अलावा ऑक्सीजन है वो क्या करवा रहे होंगे, इसकी ग्रोथ करवा रहे होंगे। तो डिफरेंस ये था हमारे पास, इसका हमें पता चल गया इनहिबिट एब्सिशन करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट ये जो है जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, ये क्या करवा रहे होते हैं, ये लॉन्ग डे प्लांट जो होते हैं उसके अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाते हैं, ये फ्लावर्स बनवा रहे होते हैं। और डिफरेंस से इनके कमर्शियल यूज भी होते हैं। अगर साइटोकाइनिन की बात करें, डिले एजिंग, ये एजिंग से बचा रहा होता है प्लांट्स को। जब ये प्लांट्स को एजिंग से बचाएगा तो प्लांट्स लंबे अरसे तक रह सकेगा, जिससे इनकी डिविजन्स होगी और इलाजमेंट होगी। देयर स्टैंड्स, ये जो हार्मोन्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स वगैरह, इसके अलावा हम इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड देखेंगे, इन सब के कमर्शियल यूजेस होते हैं। प्रोडक्शन अगर हम कमर्शियल यूजेस में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जो NAA है यानी नैफ्थालीन एसिटिक एसिड है, ये फ्रूट की सेटिंग करवा रहा है, फ्रूट सेट करवाता है। फ्रूट सेटिंग का मतलब क्या है, फ्रूट की डिवेलपमेंट में हेल्प आउट कर रहा है, फ्रूट्स की डिवेलपमेंट करवा रहा है कमर्शियल लेवल पे। अगर हम नेक्स्ट IPA की बात करें, इंडोल प्रोपोनिक एसिड की, तो ये फ्रूट सेटिंग भी करवा रहा है, फ्रूट्स की डिवेलपमेंट के साथ साथ ये पार्थिनोकार्पी करवा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। पार्थिनोकार्पी डिफरेंस क्या होता है, पार्थिनोकार्पी एक्चुअली एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एक सेक्सुअल का मतलब क्या है कि इसमें डियर स्टूडेंट्स ये सेक्सुअल में होता है कि यहाँ पर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। एग बगैर फर्टिलाइजेशन हुए बगैर वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, एक फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक डेट्स आपने डेट्स देखी होगी, खजूरें जो सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, डेट्स वो किससे वजूद में आ रही होती हैं, पार्थिनोकार्पी से। पार्थिनोकार्पी में हमने क्या पढ़ा कि एग की फर्टिलाइजेशन ही होती। बाकी में डेट्स क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग और स्पर्म आपस में अटैचमेंट उनकी होती है, फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे पूरा प्लांट्स बनेगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सिर्फ ओनली सिंगल जो एग ही होगा वो ही क्या करवा लेगा, उस पूरे प्लांट्स की या उस पूरे फ्रूट्स की डेवलपमेंट करवा लेगा। तो डिफरेंस ये हमारे पास क्या है, पार्थिनोकार्पी होता है। इसके अलावा 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये डिफरेंस एज ए वीड किलर काम करता है। एज ए वीड किलर कैसे, जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं लाइक वीट वगैरह हो गया और इसके अलावा राइस हो गए, मतलब गंदम वगैरह जो है, और बड़े बड़े पत्ते जिन क्रॉप्स के होते हैं उनके अंदर जड़ी बूटियाँ से निकल आती हैं, तो उस साइडों पे और उसके अंदर भी निकल आती हैं। तो डेयर साइंस वहाँ पर क्या किया जाता है, ये डाला जाता है 2,4-D। वो क्या कर रहा है, उन वीट को, उन वो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि फ़ायदेमंद नहीं होती प्लांट्स की ग्रोथ को, ये रोकती हैं। तो डेयर साइंस इसको क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है इस हार्मोन के जरिए। तो डेयर साइंस इसके अलावा ये इनहिबिट करता है पोटैटो स्प्रेटिंग से। पोटैटो स्प्रोटिंग से भी ये इनहिबिट करता है। किस तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब आप लोग आलू रखते हो, आलू पड़े पड़े क्या हो जाते हैं कि उसके ऊपर से आइज निकलना स्टार्ट हो जाती है, आंखें बननी स्टार्ट हो जाती है, और उधर से आलू की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को रोकने के लिए इसके ऊपर क्या डाला जाता है, ऑक्सीजन डाला जाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, उसको वो जो आलू है उससे नई ग्रोथ होने से बचाता है, ताकि हम मैक्सिमम टाइम के
ये आलुओं को स्टोर कर सके। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह ये क्या करता है, पोटैटोप्रोटीन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है डियर फ्रेंड्स हमारे पास रिटार्ड एब्सिशन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिटार्ड एब्सिशन करता है। रिटार्ड का मतलब होता है वही रोकना, इनहिबिट करना। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ एब्सिशन का, कि एब्सिशन क्या होता है। गिबरेलिन की अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स, ये पेट को बोल्टिंग करवा रहा होता है। बोल्टिंग का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, इनलार्जमेंट ग्राफ्ट फॉर लूजेड प्लांट। किस तरह डियर फ्रेंड्स, इस तरह देखा गया कि लाइक ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के साथ ही समटाइम ऐसे होता है कि इस तरह से प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। इस तरह से ये प्लांट्स की ग्रोथ हुई पड़ी है। जब इसको ऊपर जिबरेलिन का स्प्रे किया जाएगा तो डियर फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, इस तरह से इसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी। ये प्लांट इस तरह से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। पहले ये जमीन के साथ ही लगा हुआ था, ग्राउंड के साथ, लेकिन अब ये देखें ये इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो इनलार्जमेंट ऑफ रोजेट प्लांट्स इज कॉल्ड बोल्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास फूड ग्रोथ। डियर फ्रेंड्स ये फूड की ग्रोथ करवाता है, यानी कि इसके साथ ही सिमल्टेनियसली काम कर रहा होता है कि ये भी फ्रूट की अगर ग्रोथ करवा रहा है, ये फ्रूट की ग्रोथ करवा रहा होता है। इनके टेंग्रीन्स एंड पेयर्स में, टेंग्रीन्स जो होते हैं ये छोटे छोटे जो संतरे वगैरह होते हैं, वहाँ पे पेयर्स कहते हैं नाशपाती वगैरह को, जैसे ये उधर करवा रहा होता है। अगर हम मोल्टिंग की बात करें, अगर मोल्टिंग जो अल्फा माइलेज, ये मैंने आपको पहले भी मैंने बताया अल्फा माइलेज का फंक्शन। जैसे अल्फा माइलेज जो है ये बीवरेज इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, लाइक यहाँ पर बिस्किट वगैरह बन रहा होता है या मशरूब वगैरह बन रहे होते हैं वहाँ पर। और इसके अलावा ये जो यूँ जो सीड वगैरह है, सीड को उससे ग्रोथ करवाने के लिए यूज़ हो रहा होता है। लाइक अल्फा माइलेज एक इंजाइम होता है, ये क्या करवाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाता है। जब कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करवाएंगे तो इससे होगा क्या डियर फ्रेंड्स, ग्लूकोज बनेगी। जब ग्लूकोज बनेगी तो देन ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी, उसके नीचे में एनर्जी बनेगी। एनर्जी ज़्यादा मिलेगी डियर फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी का ज़्यादा मिल जाना है उससे क्या होगा, जो सीड कोट के अंदर बंद होगा, सीड भी क्या करेगा, बाहर की तरफ आएगा कोट को ब्रेक करके। तो डियर फ्रेंड्स ये जो ब्रेक डाउन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स के अल्फा माइलेज की वजह से हो रही है, इसको बोलते हैं मोल्टिंग। तो ये इनका कमर्शियल यूज़ है। साइटोकाइनिन की बात करें तो ये डिले एजिंग से इन्हें बचाता है, मतलब ये भी ग्रोथ करवाने में हेल्प आउट कर रहा होता है साइटोकाइनिन। इसके अलावा ये क्या मेंस्ट्री को भी ब्रेक करवाता है ताकि बर्ड से शूट्स वगैरह फूटनी स्टार्ट हो जाए, ये करवा रहा होता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। अगर हम एब्सिसिक एसिड की बात करें डियर फ्रेंड्स, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्सिशन काज करना। एब्सिशन मतलब इन्होंने क्या करना होता है डियर फ्रेंड्स, इन्होंने ये करना होता है कि जब फ्रूट्स वगैरह राइपन हो गए हैं, पक चुके हैं, उनको इसने गिराना है। लीफ वगैरह को भी ये क्या करते हैं, गिराने का काम करते हैं, एब्सिशन करवा रहे होते हैं। अगर हम एथाइलिन की बात करें डियर फ्रेंड्स, एथाइलिन का जो मेन फंक्शन होता है वो फ्रूट राइपनिंग होता है। ये फ्रूट को राइपन करता है, पकाता है, फ्रूट राइपनिंग। ये एथाइलिन का मेन फंक्शन है। अब हम इनके कुछ कॉमन से फंक्शंस भी डिस्कस करते हैं, कुछ इनके एंटागोनिस्टिक भी होंगे। सबसे पहले जो कॉमन फंक्शन इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट में ये क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जाहिर है जब ग्रोथ को इनहिबिट ही कर देंगे ना, ताकि वहाँ से जो लीफ वगैरह है, जब फ्रूट्स है, उसकी एब्सिशन करवाई जाए, उनको गिराया जाए। ये मैंने प्रोसेस प्रीवियस भी आपको बताया एब्सिशन कैसे होती है, जब ऑक्सीजन वाला हमने डिस्कस किया है। तो ऐसे अगर हम इथाइलिन की बात करें तो ये भी ग्रोथ की इनहिबिशन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, ग्रोथ की इनहिबिशन करवा रहे हैं, मतलब ये इनका फंक्शन सेम ही है। डोरमेंसी की अगर बात करें डियर फ्रेंड्स, ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। डोरमेंसी मतलब ख्वाबीदा सी हालत, क्योंकि अब इसने गिरा देना है, तो जाहिर है ये डोरमेंसी को प्रमोट करेगा। देन वो क्या हो जाएगी कि जब डोरमेंसी में चले जाएंगे तो उसकी एब्सिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या करवाएंगे, डोरमेंसी को प्रमोट करवाते हैं। अगर हम एथाइलिन की बात करें तो ये ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक करेंगे बर्ड की डोरमेंसी को। तो जब ये बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे तो ये बर्ड के अंदर से ये क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, फ्लावरिंग इंड्यूस्ड होगी। जाहिर है मैंने आपको पहले बताया बर्ड से क्या होंगी, बर्ड से कोई फ्लावर्स वगैरह निकलना होता है, बर्ड से कोई शाख निकलनी होती है। तो ये क्या करवा रहे होंगे, बर्ड डोरमेंसी को ब्रेक करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सेनिसेंस और एब्सिशन काज करते हैं। सेनिसेंस मतलब ये लीफ का येलोविश कलर करते हैं ताकि लीफ भी गिर जाए। एब्सिशन या सेनिसेंस एक ही मतलब कि ये लीफ को एज्ड बना देते हैं, एजिंग की तरफ लीफ चला जाता है, वो येलो हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल वगैरह जो है वो यूँ समझ लें कि उसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उसका लीफ का कलर येलो होना स्टार्ट हो जाता है और लीफ गिर जाएंगे। अगर हम इसके एथाइलिन की बात करें तो ये प्रमोट्स करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। जब ये फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा पाइनएप्पल में, तो ऑटोमेटिक सी बात है या डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा कि इसकी यील्ड जो है, इसकी पैदावार जो है पाइनएप्पल की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर हम इसका कमर्शियल यूज़ की बात करें तो ये पाइनएप्पल वाला भी जो है ये कमर्शियल यूज़ में ही आता है।
नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेस्टोरेंट्स ये करवाती हैं एफसीसी कैसे, यहाँ पर स्पेशली ड्रॉट की कंडीशन में, जैसे जब ड्रॉट की कंडीशन हो और ऊपर से ये स्टोमेटा ओपन हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा, प्लांट्स की का विल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, विल्टिंग होगी। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना, प्लांट्स मुरझा जाएंगे, इस तरह तो प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। डेवसेंस ये उस चीज़ से बचाते हैं। ये क्या करेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे टू प्रिवेंट वाटर लॉस से, ये वाटर लॉस से बचाएंगे। इसके अलावा ये फ्लावरिंग इंड्यूस करवाते हैं, फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स में, और इनहिबिट करते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स में फॉर रेड लाइट्स। लॉन्ग डे इनहिबिट इन लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स में ये रेस्टेंस इनहिबिट कर रही हैं, तो इट्स मीन ये जिब्रेलिक एसिड जो है, जिब्रेलिन है, जो अभी हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, ये उसके एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस के कमर्शियल यूजेस की बात करें, एक तो ये पाइन एप्पल वाला कमर्शियल यूज है कि ये पाइन एप्पल्स के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाता है, इससे इसकी यील्ड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये राइपनिंग करवाता है टमाटोज एंड सिट्रस फ्रूट्स, टमाटोज की और जो सिट्रस फ्रूट्स होंगे उनकी राइपनिंग करवा रहा होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, इनके पास पाउडरी से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में इनकी फोन होता है, एक मटेरियल फोन डियर स्टूडेंट्स पैकेट्स वगैरह में बंद करके इनको क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, कहाँ पे ज़्यादातर इसको रबर प्लांट्स में डाला जाएगा। तो ये एक्चुअली जब इसको रख दिया जाता है तो ये इथीन प्रोड्यूस करता है। इथीन डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, जो रबर प्लांट्स है उसके अंदर से रिलीज ऑफ लेटिक्स, लेटिक्स को रिलीज करवाता है। लेटिक्स डियर स्टूडेंट्स एक वाइट कलर का मटेरियल है जो मेडिसिन वगैरह में यूज़ होता है, दरख्तों पे लगा होता है वाइट कलर का मटेरियल। तो आपने ये क्या, इथीफोन जो है ये क्या रिलीज करेगा, इथेन। इथेन क्या करेगा, जब इसको रबर के ऊपर डाला जाएगा, रबर एक प्लांट है तो वहाँ से लेटेक्स जो है उसको हासिल किया जाएगा, उसको रिलीज किया जाएगा इसके प्रोसेस से। एक इसके अलावा जो इथीफोन है इसको पाइपिंग्स वगैरह में डालकर किसी बंद पेटी वगैरह में डाल दिया जाता है। लाइक अगर आप देखें आजकल जैसे आम मैंगोज वगैरह का सीजन है तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पर होता क्या है कि मैंगो वगैरह जो है वो इसके अंदर रख दिए जाते हैं। जब ये मैंगोज वगैरह इसके अंदर रख दिए गए हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके अंदर क्या डाल दिया है आपने, इथीफोन की थैलियाँ जब पैकेज डाल दिए गए हैं वो क्या करेंगे, तो एथीन को रिलीज करेंगे। इथीन गैस को जब रिलीज करेंगे डियर फ्रेंड्स, इससे क्या होगी कि ये जो फ्रूट इसके अंदर पड़ा हुआ है वो राइपन हो जाएगा, पक जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका कमर्शियल मेन यूज ही इथेन का क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारे पास हार्मोन जिसमें हमने ऑक्सीन्स को, जिब्रेलिन को या जिब्रेलिक एसिड, और इसके अलावा साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, हमने इन 5 हार्मोन्स को डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है। जो प्लांट्स हार्मोन्स है ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, ये एक सिंपल सा टॉपिक है। आपको जिस तरह बताया गया आपने एज इट इज़ वैसे ही प्रिपेयर करना है और आपने एग्जाम में लिख देना है और इंशाल्लाह आपके फुल नंबर आ जाएंगे। इनमें जो वैसे तो ये सारे हार्मोन्स ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपको 5 पे 5 समझाए गए हैं। डिफरेंस MCQs के हवाले से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मोस्टली ऑक्सीजन जो हार्मोन्स है उसके बारे में पूछा जा रहा होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।